थी और वो भी फोन घर से उसको नहीं मिला था। अब फोन कौन दिया कौन नहीं दिया ये भी नहीं मालूम। फिर बहू फोन पकड़ ली थी बात करते, तो बोली कि तुम फोन कहाँ तुमको मिला और हम पापा से बोलेंगे। तो उसमें वो फोन को तोड़ डाली थी और तोड़ के वो नाली में फेंक दी थी। फोन का डिटेल निकाला जाए, किसी के साथ बात करके गई कि कहाँ गई नहीं पता चल रहा है। तो सुराग है मिला है, और हाथ में कड़ा पहनी थी वो सुराग है, नाक में पुल्ली पहनी थी। अब ये सुराग मिलने के हिसाब से हमको ये हुआ है कि हमारी बेटी है। को आज प्रयागराज में अब हो क्या गया कि आए दिन हत्याएं होती रहती हैं, तो आज उस ऐसे ही मामला को लेकर आज हम एक प्रयागराज के अंतर्गत जो कि बारा क्षेत्र के अंतर्गत एक ललई गांव में मौजूद हूं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की से प्यार करके, या नाबालिग लड़की थी, उसे बहला फुसला करके उसको कहीं लेके चला जाता है। और इनके घर वालों का आरोप है, जो कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमारी लड़की को हत्या कर दिया जाता है। तो आज हम उसी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हूँ। आइए हम जानते हैं क्या पूरा मामला था। क्या नाम है भैया आपका? रामभरण पाल। अच्छा, रामभरण पाल। अच्छा, आपकी लड़की कब गायब होती है? 29 दिसंबर को 11 से 12 के बीच में गायब हुई थी। अच्छा, दिन में गायब होती है? दिन में। अच्छा, क्या लगता है आप उस वक्त कहाँ थे आप? हम लोग कोई घर पे नहीं था, वो बच्ची अकेली थी घर पे। अच्छा, आप लोग कहाँ गए थे? हम खेत में थे और हमारी बहू हमारा दूसरा जगह घर है उस पे गई थी। वहाँ पे वहाँ हमारा भेड़ हो रहती है, वहाँ पे गई थी उपली उपली पातने को। अच्छा, आपकी लड़की क्या किस कक्षा में पढ़ती थी? 10वीं पढ़ी थी, फिर अब पढ़ नहीं रही थी। पढ़ाई बंद कर दी? पढ़ाई बंद कर दी। अच्छा, क्या लगता था कि आपकी लड़की किसी से नाजायज संबंध था या किसी से बातचीत करती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वही फोन पकड़ा गया था, फोन पे बात कर रही थी और वो भी फोन घर से उसको नहीं मिला था। अब फोन कौन दिया कौन नहीं दिया ये भी नहीं मालूम। फिर बहू फोन पकड़ ली थी बात करते, तो बोली कि तुम फोन कहाँ तुमको मिला और हम पापा से बोलेंगे। तो उसमें वो फोन को तोड़ डाली थी और तोड़ के वो नाली में फेंक दी थी। फोन को कौन तोड़ा था? वही बच्ची ने तोड़ी थी। आपकी बच्ची तोड़ी थी? हाँ, हमारी बच्ची। तो आप लोग ने उसके ऊपर कोई दबाव डाला? नहीं, कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपको बोलना चाहिए कि ये बच्ची कहाँ से फोन पाई। आप जब आपके घर वाले नहीं दिए तो आपको डांटना पीटना चाहिए, मारना चाहिए। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं बोला चलो अभी ये बच्चे लोग हैं, खेत से मैं आया तो ये सब सुना, तो फिर मैं कुछ बोला ही नहीं। उसके बावजूद फिर जो अब दिन तो नहीं याद है कितना दिन, लेकिन काफी दिन के बाद ये गायब हुई थी। फिर अच्छा, लगभग हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद ही गायब हुई थी। अच्छा, जब गायब हो जाती है तो आप किसी से पता किए या कहीं एप्लीकेशन दिए? नहीं, बहुत ढूंढा था और जगह जगह हमारे बच्चे लोग, हमारे नात रिश्तेदार और हमारे कुटुंब वाले भी गए थे सब, लेकिन कहीं उसका जासूस नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने FIR भी किया, तो गुमशुदा किया था। तो गुमशुदा किया, उसके बाद फिर एक मोबाइल का सिम नंबर मिला था जो बेटी बात कर रही थी, तो वो भी उसमें दर्ज कराया। और उसको मतलब नंबर निकालने का मैंने वो किया कि इसका डिटेल निकाला जाए, किसी के साथ बात करके गई कि कहाँ गई नहीं पता चल रहा है। तो पुलिस वाले ही निकाले थे डिटेल। तो वो लोग उस टाइम नाम किसी के नहीं बताए, निकाल लाए थे लेकिन नाम नहीं बताए। और ऐसे ही एक आध 2 बार आए थे कि किसी के ऊपर शक है ऐसा वैसा, तो ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं कि भाई जब शक ही नहीं है वैसा। तो क्या अभी तक आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? नहीं, अभी पकड़े गए, 5 पकड़े गए। 5 पकड़े गए। क्या जो पकड़े गए वही हत्या किए हैं या अभी कोई दूसरा किया था? अब ये तो वही लोग बोलेंगे, फोन के हिसाब से तो वही लोग होना चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से बात किए हैं तो उन्हीं लोग होना चाहिए ये हत्याकांड में। तो आपकी बच्ची को बॉडी जो मिली कि अभी नहीं मिली? बॉडी नहीं मिली है। तो कुछ सुराग मिला है अभी तक? सुराग अंगूठी 2 मिली है और हाथ में रक्षा बांधी है वो सुराग है मिला है, और हाथ में कड़ा पहनी थी वो सुराग है, नाक में पुल्ली पहनी थी। अब ये सुराग मिलने के हिसाब से हमको ये हुआ है कि हमारी बेटी है।
कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी ही बेटी हो सकता है कि कोई और बॉडी हो सकती है? तो नहीं, वो सुराग जो मिला था उस सुराग के हिसाब से, सबूत के हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि वही है, हमारी बेटी है। बाकी और चेहरा पहचान में नहीं दिखा है फोटो में। अच्छा ये बताइए, आप शासन प्रशासन से या योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि आपकी बच्ची का बॉडी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बॉडी मिलना चाहिए और हम उसका संस्कार करेंगे उस हिसाब से। भाई जो हमारे हिंदू समाज का उसका संस्कार होता है, हम उसका संस्कार करेंगे जो हमारी दशा शक्ति पूजेगी। और जो ऐसा हमारे बच्ची के साथ जो लोग किए थे उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तब हमको भरोसा होगा। नहीं तो ये अखिलेश सरकार और योगी सरकार में फिर फर्क क्या रह जाएगा अगर न्याय नहीं मिलेगा। कौन कौन से पकड़े गए हैं, किस गांव के हैं? ये 4 तो हमारे गांव का है मुस्लिम, और ये गांव क्या नाम है? 4 गांव का है, हैं। 4 ललाई गांव के हैं। और ये नाम क्या है उन लोगों को? नाम एक का अलबस, आसिफ और साहिब और कैफ। एक कहाँ का है? एक के तो गांव का नहीं मालूम पड़ा है आज तक। अच्छा। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि जो योगी सरकार है कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो नारा फेल होते हुए नजर आ रहा है? अब फेल ही हो गया, अपने लिए देखने में तो फेल ही हो गया ना अभी। अब उसमें क्या कह सकते हैं अब। अच्छा, योगी सरकार पर भरोसा है कि नहीं आपको? भरोसा तो है, लेकिन अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कौन भरोसा करेगा फिर? नहीं, न्याय मिला, क्योंकि योगी जी कहते हैं हम गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और जो गलत करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। भाई बोल तो रहे हैं, इसके लिए तो हम भी हिम्मत किए हैं। नहीं, हमारे तो चारों तरफ से मुस्लिम लोग हैं, हम तो इतना दबे हुए हैं कि हमारे तरफ कोई बोल भी नहीं पाएगा। और इतना हम दब के रहते हैं कि हम ही जानते हैं कि हम कैसे यहाँ इस गांव में हम गुजारा कर रहे हैं। तो अगर आइए हम उनसे बात कराते हैं जो इनकी बहू है जो कि मोबाइल पकड़ी थी। हम आपको बताते हैं, यही जो इनकी भाभी थी और उनकी वो ननद थी जिस लड़की की हत्या होती है। तो आइए उनकी भाभी जी से बात कराते हैं जो कि इन्हीं भाभी ने मोबाइल उनका पकड़ा था। क्या नाम है भाभी जी? हमारा नाम तो रमता पाल है। रमता पाल। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो ननद थी, आपकी ननद मोबाइल जो पकड़ी गई थी कहाँ पाई थी? वो मोबाइल तो हमें नहीं मालूम है कहाँ पाई थी, घर से तो नहीं मिली और वो पता नहीं कहाँ पाई, हमको नहीं मालूम है। अच्छा, क्या लगता है उसकी हत्या कौन कर सकता है? ये हत्या तो हमको लगता है पूरा शक इन्हीं लोग किए हैं। अच्छा, जो पकड़े गए हैं? जो पकड़े गए हैं। तो क्या आपकी ननद का जो प्रेम संबंध था कितने दिन से चल रहा था? ये तो हम लोग नहीं मालूम, जिस दिन हम मोबाइल पकड़े उसी दिन हम जाने हैं। अच्छा, जिस दिन आपने मोबाइल पकड़े थे उसी दिन आप मालूम हुआ कि वो किसी अन्य मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी? और ये हम लोग घर में नहीं पता नहीं, हम लोग बंधे नहीं कर लेते हैं। जी। तो क्या न्याय चाहती है आप शासन प्रशासन से या योगी जी से? हमें तो न्याय मिलनी चाहिए और हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, आपकी बच्ची तो नाबालिग थी? हमारी बच्ची तो नाबालिग थी। किस कक्षा में पढ़ती थी? 10 में पढ़ चुकी थी। अच्छा, पढ़ चुकी थी, छोड़ दी थी? पढ़ाई छोड़ दी थी। तो योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम योगी जी से कहना चाहिए हमको न्याय मिलनी चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि यही वो पीड़ित परिवार है जो कि अभी तक इनको बॉडी नहीं मिली है। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।